सो वेलकम बैक। एक छोटा सा काम था, मैंने वो कर लिया, मैं निकल गया आगे। सो अभी आप में से कई लोग जो दिल्ली नोएडा और दिल्ली एनसीआर के आसपास के रहने वाले होंगे, उनको मैं बता दूं कि मैं NH-24 के बाजू से साइड से जा रहा हूं, जहां पे वो किसान आंदोलन एंड जो भी धरना प्रदर्शन वगैरह चल रहा है, अभी भी चल रहा है। टुडे इज़ 23rd of March और 23rd 24th 24th of March। सो अभी भी ये रास्ता बंद है, यू नो, तो हमें नीचे से जाना होता है। अब सही है गलत है, किसान और किसान नेता जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, मैं उस पर नहीं कुछ कह रहा हूँ फ़िलहाल, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो मैं किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा आज। जस्ट कुछ याद आया तो मैं शेयर कर रहा हूँ कैजुअली कि ये जो इतने दिन से ये लोग बैठे हुए हैं, 3-4-5 महीने से, तो नॉर्मल पब्लिक जो है, जो कम्यूट करती है नोएडा से, इंदिरापुरम से दिल्ली के लिए, जैसे मेरा ऑफिस दिल्ली है, जो 10 to 7 की जो मेरी जॉब है, दैट इज़ जो ऑफिस है वो दिल्ली में है। तो जो टाइम मुझे लगता है अगर मैं बाइक से जाऊं, अगर इस रूट से जाऊं, तो मुझे बाइक से अप्रॉक्स 1.5 1 घंटे 15 मिनट से लेकर 1.5 घंटे लग जाते हैं अगर मैं NH-24 से जाऊं, और वापस आने में भी इतना ही कम से कम अप्रॉक्स लग जाता है। जो कि एक्चुअल टाइम जो मुझे पहले लगता था, एवरेज जब ये आंदोलन हुआ था उसके पहले जो मुझे टाइम लगता था, वो दैट वाज अराउंड 35 मिनट्स और सो। नॉर्मल ट्रैफिक होने के बावजूद 35 to 40 मिनट्स मैक्स में मैं घर पहुंच जाता था। नंबर 1 ये टाइम कंजम्पशन ज़्यादा हो गया, टाइम ज़्यादा लग रहा है घर पहुंचने में और ऑफिस पहुंचने में। एंड अनदर थिंग इज़ कि जो फ्यूल कंजम्पशन है वो ऑलमोस्ट क्या डबल से भी ज़्यादा हो गई है। अब सोच लो 4-5 महीने हो गए, 4-5 महीने से किसान और उनके साथ जो नेता बैठे हुए हैं, उनकी वजह से एक नॉर्मल जो कम्यूटर है, जो जॉब के लिए दिल्ली से नोएडा या इस तरफ जाते हैं, गाज़ियाबाद हो गया, नोएडा हो गया, या फिर गाज़ियाबाद और नोएडा वाले लोग जो दिल्ली जाते हैं, उनको कितनी प्रॉब्लम हो रही है, फिज़िकल भी फिनेंशियल भी। बस ये समझना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूँ कि आज मैं इस बारे में नहीं बात करूँगा कि ये जो बैठे हैं वो सही बैठे हैं या गलत बैठे हैं, उनका मुद्दा जो है वो सही है गलत है, सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, ये नहीं। नॉर्मल पब्लिक को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अगर मैं कार से जाता हूँ ऑफिस, तो अगेन वही 40 मिनट्स अप्रॉक्स का जो रास्ता है, 40-45 मिनट्स मुझे कार से मैक्सिमम लगते थे नॉर्मल ट्रैफिक में। तो अब मुझे अराउंड 2 आवर्स, 1 घंटे 45 मिनट तो कहीं नहीं गए, इतने तो लगते ही लगते हैं, एवरेज 2 आवर्स। क्योंकि अगर आपने वो सुना होगा, यहाँ पे गाज़ीपुर में जो फेमस मार्केट है, मुर्गा मंडी और फल मंडी, सब्जी मंडी जो भी है, उसके थ्रू जाना होता है दिल्ली। मैक्सिमम कम्यूटर्स उधर ही से जाते हैं, तो वहाँ पे तगड़ा जाम लगता है। बिल्कुल पतला सा रास्ता है और बहुत सारे लोग कार से, बाइक से, छोटे मोटे ट्रक्स हो गए, क्योंकि वो मंडी है तो पास में से सुबह भी जाती है, ऑफिस टाइम में भी कुछ गाड़ियाँ रहती हैं वहाँ पे मंडियों वाली थोड़ी बहुत, हालांकि मैक्सिमम सुबह निकल जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा तगड़ा जाम होता है।
सुबह भी शाम को भी। तो कार से अगर गए तो फिर आधे घंटे 40 मिनट तो वहीं लग जाते हैं, है ना। तो यही मैं कह रहा था कि टाइम बहुत बहुत ज़्यादा लगता है, और कार से तो जो फ्यूल कंजम्पशन है वो ऑलमोस्ट ट्रिपल हो जाती है। महीने का फ्यूल मेरा पहले यूजुअली 15 से 18,000 लग जाता था, जिसमें मैक्सिमम 80% मैं बाइक से ट्रैवल करता था, 20% ये सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, टूर्स की नहीं। सिटी में कम्यूट करने में, अपने जॉब से रिलेटेड काम को करने में मुझे 15 से 18,000 रुपये ऑलमोस्ट लगते थे फ्यूल के, जो कि अभी अराउंड सिर्फ बाइक से ट्रैवल ज़्यादा कर रहा हूँ तो ऑलमोस्ट 25,000 प्लस पेट्रोल में मेरा जा रहा है इस बाइक से। बाइक की गलती तो नहीं है, बाइक अपने डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से बहुत अच्छा ही माइलेज दे रही है, बट वही ट्रैफिक और जाम। और गाइस मैं पहुंच चुका हूँ अपने अगले डेस्टिनेशन पे। मैं थोड़ी देर बाद आपसे बात करता हूँ फिर से।